गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद अंकल को बुलाना चाहूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को हमने कल पढ़ना शुरू किया था, उसका शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। कल जहां तक इस लेख को हमने पढ़ लिया था, आज उससे आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है।
स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्मगुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। अब आगे। जय गुरुदेव। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। महर्षि अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को, जिस आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्रदेव के इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वैदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करते हुए तैत्रीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने मयस और प्रियस का जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रियस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाशप्रद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कहाँ चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में
भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि स्मृत है ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थात हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उसी प्रकाशप्रद शब्द यानी ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद आता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तथा 6ठे अध्याय के 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम शयम श्नुते। 5 विसर्ग 21। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलस्यति तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अर्थात क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम श्नुते। 6 विसर्ग 28। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज वह आनंद कहाँ चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया? वैदिक मनोविज्ञान यानी अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य 7 तत्वों से संगठित है, जिसके कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं, पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश और सातवां सत्यमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 तत्व भौतिक सत्ता से संबंधित है और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता सत चित आनंद सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से संबंधित है। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के 3 लोक सत्य लोक,
अलख लोक और अगम लोक उस परम सत्ता के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेद कर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। जय गुरुदेव। आप बस इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विक्की जी भाई साहब, आज विक्रम जी पटेल आए प्लीज। यस यस, विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जी शुरू करिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई आवाज? हाँ हाँ, जी जी जी। आत्मनिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग एवं बाबा श्री गंगाईनाथ की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है। सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु की दिव्य वाणी दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं। अपन सब प्रवचन सुनते हैं गुरु भगवान के, और 15 मिनट ध्यान करते हैं। 7:45 बजे से गुरु विनोद पुरोहित भाई जी गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करते हैं। फिर इसके बाद जो नए साधक हैं वो अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न होते हैं तो वो अपना शेयर करते हैं। जिस भी गुरु भाई नए पुराने जो भी अपनी अनुभूति शेयर कर सके, तो इस सेशन भगवान के लिए है। जो कुछ दिया है भगवान ने अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई अनुभव, वो शेयर करें अपने। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज करे, थोड़ा सा मुझे बताइए अपने बारे में। मैं जानना चाहता हूँ, और भी लोग शायद जानना चाहते होंगे, आप कौन से शहर में रहते हैं और आपको पता कैसे चला? आप ऐसी दुनिया में रह रहे थे, पता चलना इतना मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो गुरुदेव खुद ही खोजते हैं अपने शिष्य को, तो आपको कैसे खोजा गुरुदेव ने, थोड़ा सा बताइए। और किस शहर में रहते हैं आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, वो मैं जबलपुर एमपी से हूँ। जी गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही भैया? जी अब आ रही है।
तो एमपी जबलपुर के पास एक ग्राम है, कठौंदा गांव है, वहां से हूँ, खेती करता हूँ और खेती 2 भाई हैं हम। तो गुरु भगवान पहले से खोज बहुत पहले से थी, है ना। पिताजी एक कादम्बनी पुस्तक पढ़ते थे, तो उसमें ये अपने अंदर मात्र शक्ति सोई अवस्था में पड़ी है, कुंडली शक्ति के बारे में रहता था। तो बड़ा वो आश्चर्य होता था कि अपने अंदर कोई शक्ति पड़ी है, सूक्ष्म अवस्था में है, कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए तो वो जागृत करते। भैया फिर क्या हुआ, आसाराम बापू से दीक्षा ली, है ना। उसके बाद फिर निर्मला माता से दीक्षा ली, लेकिन वो आनंद नहीं, वो अनुभव नहीं हुए जो अपने सिद्ध योग में हुए हैं। फिर अभी 1.5 साल पहले करीब में ऐसा ही मोबाइल चला रहा था, तो फेसबुक में या यूट्यूब में लिख कर भेजा कि कोई कुंडली शक्ति जागृत कैसे होती है, कौन गुरु है समर्थ जो मेरे अंदर की चित्त शक्ति को जागृत कर सके। तो भैया वो अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग के बारे में आ गया। मैं बड़ा मंत्र सुना मैंने और स्पीच वगैरह सुनी तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मतलब ऐसा लगा कि ये मंत्र में खोज रहा था जो मुझे मिला। मैंने अच्छे से समझा, 2-4 दिन समझा, उसको मंत्र को सुना, फिर ध्यान करना शुरू किया। भैया मैं क्या बताऊं, मैं पहले ही दिन से जब वो जुड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े सांप 7 फन वाले हैं ऐसे, और वो पीछे गुरु भगवान के पीछे बड़े बड़े फन सांप के, और गुरु भगवान हृदय में विराजे हुए। बड़ा मैंने वो अनुभूति बताते बताते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और बड़े दिव्य दर्शन हुए थे गुरु भगवान के। गुरु भगवान ने बहुत दिया भैया, बड़े अनुभव कराए। ये अनुभव तो मैं आसाराम बापू से भी जुड़ा रहा और उनका माला करता था। फिर सहज योग माता निर्मला देवी है छिंदवाड़ा की, वो चलाती थी, तो उनसे जुड़ा, लेकिन वो अनुभव नहीं हुए। बहुत प्रयास किया, सालों प्रयास किया था मैंने, और 1.5 साल पहले अचानक भगवान से मुलाकात होने थी, तो भगवान ने खुद ही समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी ने सियांग ने जोड़ा है मुझे, मैं नहीं जुड़ पाया। जी गुरु भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। गुरुदेव तो कहते भी है ना कि शिष्य जो है वो गुरु को नहीं खोज सकता। हाँ भैया, बिल्कुल अपनी ताकत नहीं है, और अपनी भजन करने की भी नहीं है। मैं तो गुरु भगवान से बार बार विनती करता हूँ कि हे परमेश्वर, हम लोग का मन नहीं लगता प्रभु, तो मन संभाल लेना, अपने चरणों में जगह देना मालिक, और आपने बांह पकड़ी है तो कभी छोड़ना भी नहीं। मैं बस यही विनती करता हूँ भैया कि मंत्र ना भूल पाए गुरु भगवान, सब भूल जाए, मंत्र ना भूल पाए। मंत्र के सहारे गुरु भगवान याद में बने रहते हैं, कम से कम गुरु के एक कांटेक्ट तो अपना जुड़ा रहे। और अब तो जो दुनियादारी, जो व्यवहार घर के जो रिश्तेदारों के बिल्कुल नहीं सुहाते गुरु भाई। अंदर से ऐसा लगता है कि ये सब झूठे व्यवहार है, लेकिन वो इस मृत लोक में रहना है तो करना पड़ेगा, थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आदमी फिर और कौतूहल का विषय बना लेगा कि जो बड़े सन्यासी हो गए। वो अंदर से पूरे पूरे गुण धीरे 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 कुछ ऐसा लग रहा है योगी के जैसे आ रहे। किसी चीज से, किसी संसार से, किसी वस्तु से कोई आकर्षण नहीं रह गया। बस केवल भगवान, गुरु भगवान से एक विनती है, 2 बिटियां हैं, 2 बिटियों के हाथ पीले हो जाएं, अपनी जवाबदारी हो जाए, फिर खूब रगड़ के भजन, रात दिन भजन करें गुरु भगवान का। ऐसी आत्मा कहती है कि दो काम और है गुरु भगवान, वो निपटवा दें, वो करवा दें, और फिर और कुछ नहीं चाहिए, न दौलत चाहिए, न कुछ चाहिए भैया। भगवान से तो बस मोक्ष की आशा है कि गुरु भगवान, मेरी ताकत नहीं इस रास्ते में चलने की, आप चलवा सकते हो गुरु भगवान, बस यही मांग है भैया। 2 बिटियां हैं, संसारी आदमी है, अपन मांग लेते हैं गुरु भगवान से कि 2 बिटियां अच्छे जगह चली जाएं, और फिर उसके बाद रात दिन भजन करवा ले भगवान। बस 2 काम की टेंशन है बस शरीर दिमाग में, बस। जय जी गुरु भाई। जो कुछ जी गुरु भाई, जो कुछ टूटा फूटा बना मैंने शेयर किया भैया। जी गुरु भाई, नहीं आपकी गुरु भाई बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं, और आप तो एक साक्षात उदाहरण है कि मूर्तियां
जो गुरुदेव कहते हैं ना वृत्तियां बदलती हैं, तो आपने कई बार बताया भी है कि मेरी वृत्तियां बदली हैं, पहले मुझे गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। हाँ भैया, बहुत 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 गंदे विचार का आदमी भी था मैं, मेरे विचार अच्छे नहीं थे भैया, बहुत बुराई थी मेरे अंदर, सच्ची बता रहा मैं इस सेशन में, सही में बहुत बुरा आदमी था। गुरु भगवान ने मुझे बहुत बहुत धोया, बहुत अंदर से धुला है भगवान ने। मुझे खुद महसूस होता था, मेरी एक एक नस नाड़ी साफ होती थी तो मैं महसूस करता था कि मेरी बुराई, मेरी जो मेरे शरीर में अपवित्रता भरी है, कई जन्म जन्मांतरों की बुरे कर्मों की, वो निकाल रहा है गुरु भगवान, एक एक रेशे से, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी साफ करी है गुरु भगवान ने। बहुत काम किया भैया गुरु भगवान ने, मेरे ऊपर बड़ी अनुग्रह की है, बड़ी कृपा की है समर्थ श्री रामलाल जी सियांग ने। ऐसे ऐसे गुरुवर तो संसार में नहीं है भैया, संसार में नहीं है अपने समर्थ श्री रामलाल जी सियांग जैसे। सही में मेरे रोम रोम खड़े हो गए इस बार, पता नहीं बता, अपने समर्थ सदगुरु जैसे भगवान तो है ही नहीं, कल की अवतार है, सफेद घोड़ा में चलते हैं, अब तो वो बढ़िया सफेद तलवार लेके, और बिल्कुल अपना काम है केवल भजन करना। अपना बहुत तामसिकता तो बहुत है, तामसिकता की तरफ ध्यान ना देके सभी गुरु भाई बहनों से मैं अपना, है ना, माफ करना, मैं ज्ञान नहीं बता रहा, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं। मुझे अनुभव होता है तामसिकता तो भरी पड़ी है, तामसिकता तरफ नजर मत रखें अपन, क्योंकि अपने जहां गुरु का नाम होगा, जहां गुरु का वास होगा, तामसिकता कोसों दूर हो जाएगी, बहुत दूर दूर तक तामसिकता नहीं रहेगी। अपने समर्थ श्री रामलाल जी का श्याम की ऐसी छायरी है कि तामसिकता तो बिल्कुल खटक नहीं सकती। तो मेरा सभी गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपन तमाम बातों में ना जाकर केवल केवल नाम मंत्र, भगवान ने कई कई बार कहा है कि मंत्र जाप कर, वही चाबी है, उसी से ताला खुलेगा। जैसा भी बने, मन लगे ना लगे, अपना तो ड्यूटी निभाना है अपन भैया, तो वही टूटी फूटी ड्यूटी निभाता रहता हूं, और जो आता है तो मैं जरूर शेयर करता हूं, है ना। कोई नए गुरु भाई बहन हो भैया तो बुलाओ ना उनको, वो अपनी अनुभूति शेयर करें, अगर अनुभूति नहीं है तो कैसे जुड़े वो बताएं अपना, तो अच्छा लगता है ना। अपन 30 35 40 गुरु भाई लोग हैं, तो 32 लोग जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई बताएं अपना, आए भैया नए आदमी, मैं आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पुरोहित गुरु भाई, कोई ऐसा अनुभव अनुभूति हो आपके पास तो वो शेयर करो ना देख के। जी गुरु भाई, आप जरा इनवाइट कीजिए किसी को, मैं कोई अनुभूति निकालता हूँ फिर पढ़ दूंगा। जय गुरुदेव। कोई बहन भाई अपनी अनुभूति शेयर करें, अनुभव शेयर करना है, या कोई प्रश्न है, जिज्ञासा हो, केवल मंच में आए। है ना। हाँ गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। एक मेरी भी मतलब अब उसको अनुभूति कहेंगे या कोई मतलब गुरुदेव को आंखें खोलनी थी मेरी, तो मतलब एक इस तरह का अनुभव हुआ मुझे। अभी दीपावली के आसपास में थोड़ी बीमार हो गई थी गुरु भाई, कोई मतलब छोटी सी कोई गांठ थी, 7-8 साल पहले से ही थी, तो वो डॉक्टर को दिखाया भी था, तो बोला कि भाई ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का मतलब लेडीज में नॉर्मल है ये। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी थोड़ा वो ज्यादा हो गई थी, पक गई, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ज्यादा। तो मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ एक मतलब माइनर सा ऑपरेशन हुआ था। उसमें मतलब वो तो एक, मुझे तो लगता है पूरी तरह से कि एक बहाना था, और मतलब उसमें मेरे जो बेहोश करने के लिए या सुन करने के लिए जो दवाई चढ़ाते हैं ना, अब वो मतलब वो ज्यादा चढ़ी या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा उसमें कि है ना,
मेरी आत्मा निकल के चली गई हो। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी ऐसे, गुरुदेव बचा लो, गुरुदेव बचा लो, जोर जोर से। हालांकि वो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, छोटा सा ही था ऑपरेशन और ऐसे ही। तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, गुरुदेव बचा लो। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब वो दवाई से या उससे ऐसा हो गया कि दुनिया का मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं रहा। बस मेरे को गुरुदेव ही गुरुदेव दिखे कि गुरुदेव बचा लो, और बच्चे कि बच्चों का क्या होगा, गुरुदेव बचा लो। मुझे लगा कि मेरे तो कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, और इन्होंने क्योंकि लोकल हॉस्पिटल था तो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा दवाई ववाई चढ़ा दी या कुछ और कर दिया अपने तो अपन तो गए अब ऐसा लगा मुझे। तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, गुरुदेव बचा लो, गुरुदेव बचा लो। तो तब तक मुझे ना ऐसे आवाज आ रही थी, जो आसपास वो नर्स वगैरह खड़ी थी उनकी आवाज आ रही थी। वो लोग पता नहीं ऐसे कर रहे थे कि क्या हो रहा है, ऐसे मतलब हंस रहे थे वो लोग, ऐसी आवाज आ रही थी। लेकिन फिर बाद में एक बार ऐसा हुआ, मेरे को लंबी सी सांस आई जोर से, और मेरी जैसे आत्मा निकल के और गुरुदेव के पास चली गई। हालांकि मेरे को गुरुदेव दिखे नहीं, लेकिन मेरे को जब तब तक मेरे को दुख हो रहा था जब तक वो आवाजें आ रही थी, जब तक। लेकिन जैसे ही वो ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब गुरुदेव के पास चले गए, तब मुझे एकदम ऐसे जैसे एकदम शांति छा जाती है ना ऐसे, और मेरे को एकदम अंदर से खुश, और मेरे को कुछ भी नहीं रहा फिर। और बस गुरुदेव, और गुरुदेव दिखे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बस अपन गुरुदेव के पास है, गुरुदेव के पास है। और फिर मैं बचा लो करना भी मैंने बंद कर दिया, और बस गुरुदेव के पास है अपन। ठीक है। लेकिन उस दौरान मुझे एक चीज का अनुभव हो गया कि मेरे को अंदर से पछतावा हो रहा था कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मैंने नाम जप नहीं किया। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर नाम जप करती तो गुरुदेव मेरे सामने होते अभी। उस वक्त भी, मतलब उस वक्त मेरे को ये ऐसा अनुभव हुआ, वो गुरुदेव की लीला थी क्या था मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर अपना शरीर तो रह गया और अपन ने मंत्र जाप किया नहीं, और ऐसे पछतावा सा हो रहा था अंदर से, है ना। फिर मेरे को थोड़े घंटे, डेढ़ घंटे बाद जब होश आया तो मैं बहुत रोई मैंने कहा सच में अपन अभी मर जाते तो क्या होता, मंत्र जाप भी नहीं किया तो इस तरह से ये शरीर जब तक है ना तब तक इसको, मतलब उस हालत में ऐसा था कि मतलब कुछ दुनिया खत्म, कुछ भी नहीं था, एक भी चीज दिमाग में नहीं आई दुनिया की, कुछ भी उस हालत में। और आज हम ध्यान करने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते तो हजारों चीजें आ जाती है, ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिमाग में आ जाती है जो ना हुई ना होगी कभी, तो ऐसी चीजें आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब तक है अपन शरीर में तब तक गुरुदेव का मंत्र जाप कर लो। मैं तो तब से गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव इस मन को भी आपकी चाकरी में लगा लो, मेरी बस की बात नहीं है, इसको आप ही कंट्रोल कर सकते हो, और मेरा मंत्र जाप करा दो अच्छे से बस। तो उस दिन के बाद मेरी आंखें खुल गई है, मेरा मंत्र जाप भी मतलब और काफी मतलब होने लगा अच्छा भी। उतना ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी काफी, मैं अब खुद भी काफी मतलब प्रयास करने लगी हूँ। और इस तरह से गुरुदेव ने वो अनुभव, मेरे छोटी सी थी वो चीज, कोई खास नहीं थी, पुरानी थी, तो शायद वो गुरुदेव को मतलब उसको ठीक भी करना था, और साथ साथ ये अनुभव भी मुझे हुआ तो काफी 2-3 दिन तक तो ऐसी स्थिति थी कि जैसे ही मैं आंखें बंद करके और मंत्र जाप शुरू करती और ऐसे नींद की हालत हो जाती है एकदम। गुरुदेव की जो वो मुस्कुराती हुई तस्वीर है ना गुरुदेव की, एकदम वो दिमाग में ऑटोमेटिक एकदम क्लियर ऐसे आ जाती साहब गुरुदेव के सामने, वो आते ही ऐसी स्थिति हो जाती कि जैसे एकदम नींद में चले गए ना वैसी। ऐसा मतलब 2-3 दिन तक तो ऐसा अनुभव रहा, मेरे को बहुत आनंद भी आया और थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन बहुत मतलब गुरुदेव ने आंखें खोल दी मेरी तो इस तरह से मतलब कुल मिला के यही है कि वही मंत्र जाप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा शरीर छूटने के बाद भी अगर गुरुदेव के पास हमें जाना है और उनको प्रत्यक्ष अपने सामने अपने को देखना है तो उसके लिए मंत्र जाप ही साधन है। तो ये अनुभूति थी गुरु भाई, छोटी सी। गुरुदेव ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे बस। हाँ, बहुत बहुत दिव्य अनुभव अनुभूति आपकी। और अपन मंत्र जाप नहीं भी हुआ बहन तो आप गुरु भगवान की चिंतन में बनी रही, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आपका विचार के मंत्र नहीं चला मेरा, लेकिन वो भगवान का चिंतन हो रहा था ना, तो अपने गुरुदेव का अपना एक कांटेक्ट तो जुड़ा हुआ है। भले भले ना आपकी आज्ञा चक्र में आए, लेकिन आपको अनुभव, आपकी आत्मा गुरु भगवान के पास गई, वो बहुत दिव्य अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। और एक चिंतन तो है गुरु का, अगर मंत्र जाप तो अपन क्या कर सकते हैं, वही करवाता है
पार्वम परमेश्वर, अपन तो केवल विनती कर सकते हैं गुरु भगवान से, हे गुरुदेव, हे परम दयालु, हे कृपालु, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, मेरे ऊपर कृपा बरसाइए, करुणा बरसाइए। अपन तो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं गुरु बहन। अपन लोग कामी क्रोधी लोभी अहंकारी कलयुगी पुत्र हैं। अपन तो बहुत, ये मन राम नाम लेने से बहुत बहुत डरता है दीदी, बहुत लुकता है ये मन बड़ा चंचलमान है। भगवान केवल समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी की कृपा से मन रुकता है। मेरे अनुभव हैं ये कि केवल मन उन्हीं की आहुति की कृपा से रुकता है। और भगवान अच्छा बड़े अनुभव हैं आपके। एक चिंतन तो हो रहा है गुरु भगवान, अपना टेंशन तो बना हुआ है कि हमारा मंत्र नहीं हुआ, एक दिमाग में है तो कीड़ा चल तो रहा है। लोग बात तो दीदी सुबह शाम अगरबत्ती करे, अपने श्री राम जय जय राम और आरती कर रहे, और कोई बात काम दिमाग में आया तो वो भी चल रहा, तो ऐसी पूजा थोड़ी होती है। अपन तो जब बैठे हैं तो भगवान एक क्षण तो देता है अपन को कि अपन उसमें तल्लीन हो गए। पूरे 15 मिनट तो नहीं मेरा भी नहीं होता, लेकिन एक क्षण मात्र तो होता है। तो टेंशन बना हुआ है दिमाग में, मन को चलना चाहिए विक्रम, हर हाल में, हर कीमत में। तो अपन सभी से है, जितने भी भाई लोग सिद्ध योग से जुड़े हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि वो मंत्र चलता है और मंत्र होता है। तो केवल कोशिश करते हैं अपन लोग, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे अनुभव है। बड़ा अच्छा लगा गुरु बहन आपने बताया। और कोई गुरु भाई हो मंच पे तो भैया अपनी अनुभूति या कोई विचार जरूर शेयर करना चाहिए, जैसे गुरु बहन ने शेयर करे हैं। इससे अनुभव बढ़ते हैं अपने और साधना में। हाँ रोहित गुरु भाई मैं कोई अनुभूति पढ़ के सुनाऊं उससे पहले शायद जिम्ना चौधरी आईडी से शायद कुछ वो कहना चाहते हैं, एक बार पूछ लीजिए। जिम्ना चौधरी आईडी। जय गुरुदेव। हाँ भैया देखे जो कछु कहना हो। चौधरी कौन है भैया बता रहा है, हमें तो नहीं आई समझ में। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन मैं ये कह रही थी कि मैं वैसे 2 साल से गुरुदेव का नाम जप कर रही हूँ। जी बहन, 2 साल से कर रही हूँ, कंटिन्यूस नहीं कर रही हूँ मैं। पहले कंटिन्यूस तो अब 6 महीने बाद में हुई है। जैसे गए साल ये समर वेकेशन के बाद से तो मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। तो गुरु भाई मेरा ध्यान कभी तो ठीक था, ऐसे लगने को तो अभी बोल रहे थे ना, वैसे विचार आते रहते, कई सारे विचार आते रहते दिमाग में, एक जगह ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और नाम जब काफी टाइम भूल जाती हूँ, याद आते ही कर देती हूँ, पर 2 या 3 मिनट होता है, फिर वापस बंद हो जाता है, दूसरे विचारों में मन लग जाता है। जी। और मैं वैसे गुरुदेव के अलावा किसी को मानती भी नहीं हूँ। मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री गुरुदेव ही है, और कोई है भी नहीं। ऐसी भी नहीं है कि मेरी आराधना कहीं और है। जी जी जी। तो मुझे ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है कि मेरी काम नहीं हो रहा है। काम सभी हो रहे हैं, ये नहीं कि मेरे काम नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान भी लगे, कुछ फीलिंग हो पहले से, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। गुरु बहन कि कोई हाँ जी। हाँ हाँ, कोई गुरु भाई दे सके तो बताएं कि आके भैया। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। वो बाल कवि बैरागी जी को क्या कुछ आईडी है, बैरागी जी वो कुछ बोलना चाह रहे हैं गुरु बहन को। मैं गुरु बहन सिर्फ इतना कहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि जो है मंत्र जाप ही चाबी है, मंत्र ही चाबी है, ध्यान जो है वो उसका परिणाम है। योग और ध्यान जो है ये सब जो है परिणाम है। तो अगर जो है मंत्र जाप, सघन मंत्र जाप होगा, खूब मंत्र जाप होगा, तो गुरुदेव तो कहते हैं चलते फिरते ध्यान लगेगा, खुली आंखों से ध्यान लग जाएगा। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी। जय गुरुदेव सब गुरु भाई गुरु बहन जो अभी उपस्थित है। मैं गुरु बहन को मैं अपना जो विचार है वो मैं बता सकता हूँ, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। ये मतलब कोई मतलब कल्पना की बात नहीं है, जो मेरा लाइफ में घटती है उसी पे आधारित है।
गुरु बहन मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था तो मेरा मन के अंदर बहुत चेंजेस आए थे। तो अपना भाई हाँ, बहन भी उतना चेंजेस तो प्यारा आए। नहीं लगता। हेलो चेंजेस तो हेलो मेरे में ही आए हैं, जैसे पहले गुस्सा आता था, बहुत कम गुस्सा आता है। नहीं सुनिए ना, तो मेरा भाई बहन भी इतना प्यारा नहीं लगता था। मेरा गुरु भाई बहन जितना प्यारा लगता है, मैं मतलब उसमें खो जाता था। मतलब मेरा फैमिली जैसे लगते थे वो लोग, फैमिली मेंबर जितना मेरा प्यारा था उससे भी ज्यादा प्यारा लगते थे। तो मैं सबसे बात करता था, बात करके उनसे पूछता था मतलब क्या है आपका साधना का स्थिति क्या है, मन का स्थिति क्या है। मतलब मैं बहुत लोगों से, बहुत गुरु भाइयों से बात किया, फिर मैं अपना भी मतलब मेरा मन में भी क्या-क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये होता है गुरु बहन, हमारा पूर्व जन्म के कुछ काम रहता है, पूर्व जन्म का कुछ कर्म, उसी के हिसाब से हम का साधना में हमारा प्रोग्रेस होता है, ठीक है? तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ दिन मन लगता है बहुत ज़्यादा, तो लगता है गुरुदेव जो है हाँ, ये ये है। प्रभु के मालिक है। और अद्वैत बात जो गुरुदेव बोलते हैं वो, जो गुरुदेव यूनिवर्स है, हर हम ही यूनिवर्स का पार्ट है, हम उनसे कनेक्टेड है। मतलब एक तरफा हम ही गुरुदेव है, मतलब उनके साथ कनेक्टेड है, एज़ पर गुरुदेव फिलॉसफी ऐसा फील होता है। और बीच-बीच में ऐसा भी फील होता है यार मन नहीं लग रहा है मंत्र जाप में, मतलब फैमिली मेंबर के साथ कहीं घूमने चलते हैं, तम मतलब ये कामिनी कांचन उनका भी अटैक आता है, ठीक है? तो ऐसा होता है, सबके साथ ही हुआ है। मैं और आप अकेला नहीं है, हम भी है और बहुत सारे गुरु भाई भी ऐसे ही है। लेकिन हमारा जो ये 2 टाइप का माइंड होता है हमारा, कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड। तो कॉन्शस माइंड को हमें पता है गुरुदेव जो है भगवान है, स्वयं भगवान है, उनके ऊपर कोई नहीं, उन्हीं ने सबको बनाया है। ठीक है? और हम भी उनके ऊपर समर्पित है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बड़ा पेचीला टाइप का होता है। तो उनको मन मक्खी जैसा होता है, कभी इसमें बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, कभी इधर बैठ गया। ये ये खाली हमारे साथ नहीं होता है, ये रामकृष्ण परमहंस जो है उन वो भी उनका कथामृतों में ये बात बताए थे उन्होंने। जो मन मक्खी जैसा होता है, इधर कभी फूल में बैठ गया, फिर गंदगी में बैठ गया, ठीक है? जब मर्ज़ी उधर चला गया। तो हमें उसके पीछे पड़ना ही नहीं है गुरु बहन, मतलब जो हमारा गुरुदेव के ऊपर भक्ति आ रहा है, अंतर से प्यार आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ दिन आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, ये सब चक्कर में जाना ही नहीं है। हमको खाली क्या करना है, हमारा रूटीन फ़ॉलो करना है। जब मन नहीं लग रहा है, तब रूटीन फ़ॉलो करना है। और हम स्वामी विवेकानंद का किताब भी पढ़ा है, उसमें लिखा है कि कुछ दिन साधना चलते बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे 2 महीना हो गया, फिर 3-4 महीना ऐसा आ जाता है, जैसा मतलब रेगिस्तान जैसा मतलब 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था और हम तो मतलब साधारण मनुष्य है। मैं मानता हूँ, मैं बहुत छोटा मानता हूँ उनसे। हम तो साधारण मनुष्य है, बहुत बड़े-बड़े महापुरुष उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उनको लगता है बहुत सारे प्रोग्रेस हो गया, फिर लग रहा है कोई प्रोग्रेस ही नहीं। मतलब नॉर्मल इंसान के जैसे ज़िंदगी हम बिता रहा है, ठीक है? तो ये सब चक्कर में हमें जाना ही नहीं है। हमें खाली क्या करना है, हमें हमारा रूटीन फ़ॉलो करना है। जब मन लग रहा है, तो बहुत बढ़िया बहुत मतलब आगे बढ़ जाना है। मतलब हम फ़ॉर्म में हैं, जैसे क्रिकेटर फ़ॉर्म में होता है, उस टाइम हम फ़ॉर्म में हम बहुत ज़्यादा मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। जब देख रहा है मतलब मन नहीं लग रहा है, तब एकदम शांति से खेलना है, मतलब विकेट आउट नहीं होना है। एकदम रूटीन फ़ॉलो करना है, बहुत बहुत अच्छा तरीके से करना है और बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ करना है। मन लागे ना लगे मन की बात है, लेकिन हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियस माइंड है, उन्हीं के हिसाब से चलना है और उसी में से आपका प्रोग्रेस होते रहेगा। जैसे एग्ज़ाम से पहले मैं बता रहा हूँ, अच्छा पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपका मन पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है, तो आप पढ़ाई किए नहीं। अब पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो पढ़ाई किए, आखिर में देखेंगे आपका प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो भी आप पढ़ाई किए, कंसिस्टेंटली किया, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएँगे। इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं, मैं तो ऐसे कोरिलेट करके चलता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, वो मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें मंत्र जप जो है रूटीन के हिसाब से करना है और सबसे मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। मैं बच्चों को भी मैं पूछता हूँ, मैं बोला पापा बोलो, सबसे पहले क्या आता है? वो बोलता है सबसे पहले आता है मंत्र जप और ध्यान, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है पढ़ाई, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है सारे पॉजिटिव काम। ऐसे मैं उनको सिखाया प्रायोरिटी के हिसाब से, तो हमें वही प्रायोरिटी रखना है। सबसे पहले आता है मंत्र जप ध्यान और कॉन्शियस माइंड के हिसाब से, जैसे हमें तीनों टाइम खाना खाता है, ठीक है? हम कभी मिस नहीं करते खाना खाना, ठीक है? कितना भी हम घर में कोई किसी का मौत भी हो जाए, किसी का बेटे का भी मौत हो जाए, वो भी वो खाना खा लेता है तीनों टाइम, ठीक है?
तो मंत्र जप को ऐसा लाइफ का पार्ट बना लेना है, मतलब एक इंटीग्रेटेड पार्ट, इसको कभी दूर नहीं रखना है। जय गुरुदेव। और सोचना ही नहीं है, देखिए मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं मन नहीं लग रहा है लेकिन गुरुदेव हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। आज मैं आ रहा था मतलब ऑफिस से, तो मेरे सामने ही ऐसा हुआ, मतलब मेरे गाड़ी दूसरा गाड़ी से टकरा गया। तो हमारा गाड़ी में मतलब जो लोग थे, एक बंदा का तो हाथ टूटना तय ही था, लेकिन उसका हाथ जहाँ पे था उधर लगा नहीं कि साइड में जाके लगा दूसरा गाड़ी। मतलब हमारे वजह से हमारा गाड़ी के लोग भी प्रोटेक्टेड रहता है। हम फील किए ये सब, जो भी चमत्कार आपका लाइफ में भी होता होगा। तो उस चीज पे जाना ही नहीं है गुरु बहन जी, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, मन को छोड़ दीजिए, मन अलग है, ठीक है। हम अपना अपना जो आत्मा, ठीक है, आत्मा के बात सुनिए, आत्मा क्या करना केवल बोल रहा है आपको, उसी रास्ते पे चलिए और रूटीन मेंटेन कीजिए और जितना चाहे मंत्र जप कीजिए, कहीं से भी टाइम निकाल के मंत्र जप कीजिए। मैं आपका पर्सनल बात बता रहा हूँ गुरु बहन, मैं नौकरी जब मेरा मतलब नौकरी लगना था, मैं बहुत जी जान लगा के पढ़ाई किया था, बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखा, मोटिवेशनल लेक्चर सुना, जी जान लगा के मेहनत किया, 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार फेल है। तो मैं अपना पराजय मान लिया, बोला ये मेरी वास की बात नहीं है। फिर मैं पढ़ाई करना जितना मतलब सिंसियरिटी के साथ करता था, उससे ज्यादा सिंसियरिटी के साथ मैं मंत्र जाप और ध्यान शुरू किया। मतलब 1 नंबर पे मंत्र जाप के रखा, 2 नंबर पे पढ़ाई को रखा, तो मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया और घर वालों भी बहुत खुश हुए उससे। तो हमें प्रायोरिटी उसी में रखना है, मंत्र जाप में और ध्यान में, और गुरुदेव सब देख लेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़े अच्छे तरीके से समझाए भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, आपकी समझ में आई बात भैया की? बहुत अच्छे तरीके से समझाए भैया ने। हाँ, हाँ जय जी, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शर्मा जी, गुरु गुरु बहन भाई। रिक्वेस्ट है, हम लोग भी जब ध्यान करते हैं तो मन रुकता नहीं है। शुरू में जब जब थे, हाँ, तो मन में बहुत सारा विचार आते हैं। तो मन को रोकना हमारा काम नहीं है। मन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। गुरु ही मन को रोकता है और ध्यान भी गुरु लगाता है। अपना काम है बस आंख बंद करके रूटीन के हिसाब से बैठ जाना, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। और उसके बाद भीतर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका जब सिंसियरिटी जब देखते हैं गुरु माने कंटिन्यूअसली आप सालों बैठ सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, आप नियम का पालन कर रहे हैं, 2 टाइम ध्यान का, तो फिर उसके बाद ध्यान लगता है। और मंत्र जाप का फल ही ध्यान होता है। मंत्र जाप अधिक से अधिक करना है। मंत्र जाप अधिक से अधिक होता नहीं है, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा मंत्र जाप के लिए। मंत्र जाप का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और एक सबसे प्रैक्टिकल चीज आपको, हम लोग का ये जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन भी होता है। मॉर्निंग सेशन सुबह 5 बजे से होता है। 5 बजे से 5:15 तक हम लोग इसी लिंक से जुड़ते हैं। 15 मिनट गुरुदेव का स्पीच चलता है। फिर उसके बाद हाँ 15 मिनट का हम लोग ध्यान करते हैं, 5:15 से 5:30। हाँ, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं। हिंगू जी गुरु भाई प्रतिदिन ही जुड़ते हैं, सेशन को आयोजन करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई फिर जय गुरुदेव बोलते हैं, उनकी आवाज में भी जादू है। आप सुबह का सेशन ज्वाइन कीजिए और वो ध्यान कीजिए, सामूहिक ध्यान कीजिए। सुबह उठना भी बहुत बड़ा मुश्किल बात है, ठीक है। और गुरुदेव से जब प्रार्थना करेंगे और 1-2 दिन मंत्र जाप करेंगे, हाँ, तब गुरुदेव सुबह उठाएंगे आपको 3:30 बजे, 4 बजे। गुरु भाई, ये मेरे उठने की प्रॉब्लम तो जन्म से थी, लेकिन गुरुदेव का ध्यान करने के बाद में मैं 4 बजे उठती थी। पहले 7 बजे का टाइम था ना, 7:30 का स्कूल का, तब मैं 4 बजे उठ के नाम जप करती थी, मेडिटेशन करती थी। अब टाइम 10 का हो गया है तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता। मैं टीचर हूँ, तो मेरे को वहां पे टाइम नहीं मिलता, तो थकान की वजह से मैं सो जाती हूँ। जबकि मेरे को गुरुदेव उठाते हैं 5 बजे से लेके 4:30 के बीच में, मेरे को रोज जगाते हैं, लेकिन मैं उठती नहीं। बस अब ये करना है, उठने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना करके तो सोइए। उठने के बाद ये सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आधा घंटा के लिए। बिस्तर में बैठे बैठे ध्यान कीजिए। आप देखिए 15 मिनट, 15 दिन के बाद आपको अनुभव होगा क्या परिवर्तन होगा। सुबह का ध्यान बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट देता है। 15 मिनट का ध्यान, सामूहिक ध्यान। बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। बस फिजिकल डिजीज थोड़ी सॉल्व नहीं हो रही है, इस वजह से ही मेरे को क्या आलस ज्यादा आता है। नहीं गुरु बहन, पहले मैं उठने 4 बजे उठती थी, लेकिन आपको उठना ही नहीं है गुरु बहन, आपको केवल उठती हृदय से गुरुदेव से प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करिए सारा दिन, गुरुदेव मेरे को सुबह वाला ध्यान करवाइए, बस। आप कहाँ से उठ पाएंगे, वो कुंडली शक्ति आपको उठाएगी, ठीक है, गुरुदेव आपको उठाएंगे। ओके।
आप खाली प्रार्थना कीजिए सुबह का ध्यान के लिए। देखिए आप सुबह का ध्यान ज्वाइन करने से ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा, ध्यान भी लगेगा और सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। हाँ। जो योगी होते हैं, जो जिसका आध्यात्मिक लेवल ऊंचा हो जाता है, हाँ, उस लोगों को नींद नहीं आता है। जस्ट एक बार 1 घंटा 1.5 घंटा रात में सोए हैं, हाँ, तो उसका शरीर इतना दिव्य हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, इतना ऊर्जा का बहाव इतना उच्च रहता है, कोई थकान की जरूरत नहीं, और उस ऊर्जा से भरे हुए शरीर में कोई रोग भी नहीं हो सकता है। हाँ, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रह पाता है, इतना ऊर्जा का बहाव हो जाता है। हाँ। तो हम जब तमस के अंदर रहते हैं, कोई बीमारी के अंदर रहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करना ही है। वो रिप्लेस कैसे होगा? जब वो कुंडली शक्ति का पॉजिटिव एनर्जी पूरा जागृत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सब जो रोग के नेगेटिव एनर्जी है वो जल के खाक हो जाएंगे। ठीक है, वो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए ऊर्जा का बहाव बहुत सही तरीके से होना चाहिए, तभी जाके रोग आपके भीतर से निकल जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके सुबह का ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपके भीतर का जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिप्लेस होना चाहिए, वो सात्विक कुंडली शक्ति की ऊर्जा से। हाँ, फिर तो कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, सब कुछ हर समय आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन हो तो आए मंच पर, नहीं तो समय भी हो गया है। हिंगू भाई जी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। देख रहे हो? जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, विकी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।